कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है और किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? तो मैंने लिख रखा है कि जब भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक चल रहा था, यानी कि भूतकाल में कोई काम कुछ समय तक चल रहा था, तब हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किस कंडीशन में करते हैं बच्चों? जब भूतकाल में कोई काम कुछ समय के लिए चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। पहचान क्या होती है? तो पहचान समझते हैं। आइए धीरे धीरे चीजों को समझते हुए चलते हैं। तो ये देखिए पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये पहचान इसलिए लिखाई जाती है ताकि ताकि बच्चा जो है आसानी से समझ सके। बोले भाई हाँ, कि लास्ट में सेंटेंस के इस तरीके से देखने को मिलता है, तो वो सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी कि लास्ट में ऐसा दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा आपको जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द देखने को मिलेंगे। तो वही फिर तरीका सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो पहला हमने लिया अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो रूल क्या होता है बच्चों इसका? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनाने का रूल ये होता है कि सबसे पहले हम लेंगे क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लेंगे? वॉज या वर। उसके बाद क्या लेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हो सके कोई अदर वर्ड है तो वो ले लेंगे। शायद मुझे लग रहा है कि आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है। अब समझ में आ रहा होगा। यानी कि सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बात समझ में आ गई? यानी कि सब्जेक्ट तो लेंगे लेंगे, वॉज या वर लेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे प्लस अदर वर्ड। चलिए, अब नोट करके हमने लिखा है कि किन के साथ आपको वॉज लगाना है और किसके साथ वर लगाना है। तो आइए देखते हैं। आई आ जाए, ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं और अन्य सभी के साथ मीन्स, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं बच्चों? वर का प्रयोग करते हैं। तो आप ऐसा मत बैठा करो, आप अपना कॉपी और पेन लेकर बैठा करो। कॉपी लेनी है, पेन लेना है और सारी चीजें नोट डाउन करनी है। और नोट डाउन करके आप फिर जब दोबारा से रिवाइज करोगे ना चीजों को, तो मुझे नहीं लगता कि आप एक बार दो बार रिवाइज करिए फिर आप कभी भूल ही नहीं सकते। सारे सेंटेंस हम इसी क्रम में पढ़ेंगे, 12 के 12। उसके बाद मॉडल्स पढ़ेंगे, फिर अपने आगे की इंग्लिश ग्रामर को लेकर के चलेंगे। जितनी भी चीजें हैं छोड़ेंगे नहीं। बार बार हर वीडियो में यही कहता हूँ, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक सीखेंगे नहीं। अभी तो हमारा बेसिक कंसेप्ट चल रहा है। तो आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा था, देखिए आ गया ना, आ गया रहा था, और ये पास्ट में हुआ है, अब नहीं जा रहा है, ना जा रहा होगा। मतलब कोई काम पास्ट में हो रहा था, यानी कि बीते हुए समय में। बात समझ में आ रही है? वह बाजार जा रहा था, तो कैसे बनेगा? ही आ गया, तो ही के साथ मैंने आपको बताया वॉज लगाना। तो ही वॉज गोइंग, गो में आपने आईएनजी लगानी है। टू मार्केट, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। कुछ ओरल देखेंगे। देखिए, मैं कॉपी एक इतने सारे नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, तो इसमें बहुत सारी चीजें तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन आप संक्षिप्त में चीजों को लिख सकते हैं। और नोट्स आप खुद बनाइए। और आपकी जो बुक्स में एक्सरसाइज है, आपकी जो बुक में एक्सरसाइज है, वो आप बनाइए। जो नहीं बनता है वो तुरंत मुझे बताइए कमेंट करके। अपने टीचर को भी बता सकते हैं, मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। और जहां तक संभव है आपको इन वीडियो से भी काफी हेल्प मिल रही होगी। जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं उसके लिए आपके लिए थैंक यू बोलता हूं। और आपको अगर वाकई मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, तो नो डाउट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, मैं अपनी पुस्तक
पढ़ रहा था। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए बार बार वही सारी चीजें आती हैं कि 3 चीजों को होना अति आवश्यक है। वो क्या है? सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ये तीनों चीजें, जैसे इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपका, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो पहले आपको नहीं सब्जेक्ट लेना, आई ले लिया। अब उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब लेना है, क्या लोगे? वॉज ले लिया। रीडिंग वर्ब ले लिया, रीड, रीड में आईएनजी लगा दिया। माई बुक इसी तरीके से लिख दिया, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये सारी चीजें, ये माई क्या होता है, ये आपका एडजेक्टिव है या पजेसिव केस है, इन सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। हकीकत में जब पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे ना, तो एक एक चीज आपको समझाऊंगा कि बुक क्या होता है, क्या नाउन है, ये क्या है, ये क्या एडजेक्टिव है, रीडिंग क्या है, कौन सा वर्ब है, वॉज क्या है अपने आप में, आई क्या है अपने आप में, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, कौन सा पर्सन है। तो सारी चीजें एकदम क्लियर कट करके चलेंगे। लेकिन अभी क्या हम सेंटेंस सीख रहे हैं ना, तो सेंटेंस के तरीके से आपको सेंटेंस सीखना है। अभी ज्यादा दिमाग अपना ना लगाना है, बस हम सेंटेंस को समझते रहना है। उसमें सेंटेंस की जरूरत जब पड़ती है, जब हम ग्रामर को हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं, तो हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत जरूरी है। हम मैदान में खेल रहे थे, तो वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वी वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। तो इसी तरीके से जैसे एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा था, तो ये तो बना दोगे, मैंने तो ये ऊपर बना ही रखा है, आई वॉज रीडिंग माई बुक, तो आप तो बना दोगे ही वॉज रीडिंग हिज बुक। अब आपको बनाना है सेंटेंस कि माताजी खाना बना रही थी। इसका कमेंट में उत्तर दो आप। जो बच्चा सबसे पहले उत्तर देगा ना, आंसर देगा इसका, मैं उसको गिफ्ट दूंगा। माताजी खाना बना रही थी। चलिए बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। और नकारात्मक का मतलब होता है जिसमें नॉट आ जाए। तो रूल क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट या वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अगर हो सके तो अदर वर्ड। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट वॉज नॉट या वर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ तो बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था, पास्ट की बात चल रही है। आई वॉज नॉट स्लीपिंग, वे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट स्टडिंग। तो क्लियर हो गया होगा। तो वाज या वर के साथ क्या लगाना है आपने? नॉट लगाना है। अब इसके साथ साथ चलते हैं बच्चों आप इंट्रोगेटिव की तरफ। अब इंट्रोगेटिव को देखते हैं कि इंट्रोगेटिव में आप किस प्रकार से सेंटेंस को बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव का मतलब होता है बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक यानी कि जिसमें प्रश्न पूछने का काम किया जाए। जैसे मैं पूछने लगूंगा आपसे कि आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आ गया ना प्रश्न पूछने का काम। और सिंपली अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से पूछ लो तो आप क्या करते हो। तो इस तरीके से जब प्रश्न पूछते हैं तो उन सेंटेंसों में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो सबसे पहले जी क्या करना है? वॉज या वर को लेना है प्लस सब्जेक्ट लेना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेनी है प्लस ऑब्जेक्ट लेना है प्लस अदर वर्ड। और लास्ट में इतना जरूर ध्यान रखा करो, अगर ये जिसमें प्रश्न पूछने वाले हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया करो। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। लास्ट में क्या करना है आपने? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। कहां पर? यहां पर, जैसे मैंने लगा रखा है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। क्या वह रो रही थी? क्या वह रो रही थी कैसे बनेगा? वॉज शी क्राइंग। सिंपल सा सेंटेंस है। क्या वह रो रही थी? वॉज शी क्राइंग। क्या तुम लिख रहे थे? वर यू राइटिंग। कितना इजी है ना। आप क्या कर रहे थे? व्हाट वर यू डूइंग, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे। तो इस तरीके से आपस में भी एक दूसरे से प्रश्न किया करो। आप एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन करते हैं, जैसा आप हिंदी में बातचीत करते हो ना, तो कुछ सेंटेंस आप इंग्लिश में ही बोला करो एक दूसरे से। जो आपके कलीग्स हैं, आपके सहपाठी हैं, उनके साथ आप इंग्लिश में डिस्कस किया करो। आप इंग्लिश भी सीख जाओगे नो डाउट। और सेंटेंसेस बनाने हिंदी से इंग्लिश भी ग्रामर की दृष्टि से आपसे आ जाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या जो WH टाइप के होते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई। जब ये आ जाए सेंटेंस में तो इनका क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इनकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आनी है। समझ रहे हो बच्चों? इनकी अंग्रेजी
सबसे पहले ले आनी है। तो देखिए इनकी अंग्रेजी सबसे पहले ले आनी है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। वह क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग? वह क्या कर रहा था? व्हाट वाज ही डूइंग? और बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान लगा दिया। तुम कहाँ जा रहे थे? वर यू? वेयर वर यू गोइंग? वेयर वर यू गोइंग? अब ऐसा भी तो होता है बच्चों, एक सेंटेंस ऐसा भी आता है जिसमें इंटरोगेटिव भी हो, डब्ल्यू एस टाइप भी हो, नेगेटिव भी हो। तो उस कंडीशन में क्या करोगे? तो सेंटेंस इस तरीके से बना देंगे, वह क्या नहीं कर रहा था? वह क्या नहीं कर रहा था? तो व्हाट वाज ही नॉट डूइंग? तो मुझे उम्मीद है बच्चों आज का टॉपिक जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम अपनी सीरीज को आगे लेकर चल रहे हैं। अगला सेंटेंस आपको मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो वीडियो में बने रहिए, इसी तरीके से आप अपना नोट्स बनाते रहिए और जबरदस्त तरीके से चीज़ों को सीखते रहिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है तो नो डाउट वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।